हेलो गाइस, आज का क्लास कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, और उसके लिए जो बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला, बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला क्या है, आज उस पर हम लोग बात करते हैं। तो टॉपिक लगाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन का। दिस इज डिफरेंशिएशन। बच्चों, इसको हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं, या शॉर्ट में हम लोग डीसी पढ़ते हैं। डीसी का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ज़्यादातर हम लोग डीसी ज़्यादा यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ये सब भी यूज़ करते हैं, बट बोलने के लिए ज़्यादातर शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं। फुल फॉर्म डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसके बेसिक फार्मूला को हम लोग फंडामेंटल फार्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, या डेफिनेशन फार्मूला, एबी इनिशियो फार्मूला, बहुत सारे नाम हैं। तो अगर हम लोग इस फार्मूला का नामकरण करें, जिसको करने जा रहे हैं हम लोग, देखने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग फंडामेंटल फार्मूला या फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका कई नाम है। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला इसका नाम है, जो अभी प्रूफ करने जाएंगे, या इसी का दूसरा नाम है फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो है ही है। इसी का नाम है फार्मूला फ्रॉम डेफिनेशन। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फार्मूला फ्रॉम डेफिनेशन, या दूसरी इसका नाम है एबी इनिशियो फार्मूला। एबी इनिशियो फार्मूला। तो ये इस तरह से नाम अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी हो सकता है नाम, फार्मूला फ्रॉम डेफिनेशन एंड एब इनिशियो फार्मूला। तो अब है कि ये फार्मूला क्या है, तो एक नाम बताया हमने। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, इस y इक्वल टू एफ एक्स फार्मूला में चूंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। तो अगर हमको x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है, मान लो हमने x में थोड़ा सा एक वैल्यू बढ़ा दिया डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, यानी x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमने कर दिया डेल्टा x, तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज आ जाएगा। तो मान लो कि y में हमारा चेंज आ गया डेल्टा y। डेल्टा बोले तो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत हल्का सा चेंज हुआ। अब है कि फंक्शन में चेंज कितना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन फंक्शन। फंक्शन में ऑल टुगेदर कितना चेंज हुआ। देखो, अभी ओरिजिनल फंक्शन है और ये चेंज्ड फंक्शन है, तो चेंज्ड फंक्शन में ओरिजिनल माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये है, और अब बढ़ा हुआ या बदला हुआ फंक्शन ये है, तो बदले हुए में ओरिजिनल को माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो बदल गया या चेंज हो गया। तो यहाँ पे y प्लस डेल्टा y लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो इसमें से ओरिजिनल वैल्यू जो हमारा y है वो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x अभी चेंज्ड वैल्यू है, और इसका ओरिजिनल वैल्यू fx माइनस कर देते हैं। तो ये y तो हम कैंसिल कर देंगे। तो अब ये डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। बच्चों, यहाँ पे जब तक फंक्शन का वैल्यू ये पता नहीं हो कि y का वैल्यू x पर तो डिपेंड है, किस तरह का है, साइन है, यहाँ साइन x है, लॉग x है, x स्क्वायर समथिंग है, क्या है, किस तरह का वैल्यू, ये तो पता है नहीं। तो नहीं पता है, तो इसको अभी हम लोग इसको
यहाँ से इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि एफ एक्स कर दिया प्लस एफ डी एक्स कर दिया, चूंकि ये वैल्यू अभी अननोन है हमारा, तो इसी फॉर्मेट में इसको रहने देते हैं। तो डेल्टा वाई का वैल्यू इतना आ गया बच्चों। अब ये देखो डेल्टा वाई यानी फंक्शन में जो चेंज है किसके वजह से हुआ, एक्स में चेंज होने की वजह से हुआ, चूंकि एक्स पर ये वाई फंक्शन का वैल्यू यानी वाई का वैल्यू डिपेंड करता है। तो एक्स में पहले चेंज कितना हुआ था, डेल्टा एक्स, तब जाके फंक्शन में यानी वाई में चेंज हुआ डेल्टा वाई। तो चेंज इन एक्स यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कितना था बच्चों, तो एक्स चेंज होने से फंक्शन में हमारा चेंज कितना आया, डेल्टा वाई। और अगर ये यूनिट चेंज अगर होता तो फंक्शन में चेंज कितना हो जाता, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्योंकि पहले चेंज तो एक्स में होता है, वाई एक्स पर डिपेंड है, ये जो जैसा चेंज करेगा उसी के हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, टोटली इस पर डिपेंड है। तो पहले चेंज एक्स पे हुआ डेल्टा एक्स, तब जाके वाई पे चेंज हुआ डेल्टा वाई। अगर इसमें यूनिट चेंज है तो इतना होता है। अब इसके वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, डेल्टा वाई का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन ये डेल्टा एक्स, ये वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फॉर्मेट तैयार हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बच्चों ये जो चेंज है ना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये बहुत छोटा चेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, नेग्लिजिबल चेंज, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके सोच से बहुत छोटा। तो लाइकली टू बी जीरो चेंज है ये। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं टेकिंग, यहाँ पे हम लोग लिमिट का सहारा लेते हैं, टेकिंग डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। डेल्टा एक्स जो हमने पहले चेंज करा था एक्स में, उस चेंज को लाइकली टू बी जीरो कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा तो वाई में जो चेंज हुआ वो भी टेंस टू जीरो होगा, क्योंकि पहले एक्स में चेंज हुआ देन उसके रिस्पेक्ट में वाई में चेंज होता है। तो अगर ये चेंज नेग्लिजिबल है तो ये चेंज भी नेग्लिजिबल, टेंस टू जीरो का मतलब नेग्लिजिबल चेंज, अप्रोक्सीमेटली जीरो चेंज। जब ये हम कंडीशन को लेते हैं तो उस समय इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं रखेंगे। ट्रेडिशनली हम लोगों ने इसको ऐसा रखने का रिवाज बनाया है, तो इसको अब हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। और लिमिट का जो वैल्यू है, चूंकि इधर की तरफ डेल्टा एक्स आया है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इधर है, इसको हमने फॉर्मेट दे दिया डी वाई अपॉन डी एक्स का, और इधर की तरफ हम यहाँ पे इसको लिमिट के फॉर्म में रखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये जो फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, एक तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ से घेर देते हैं, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी फॉर्मूला का नाम है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूला को हम लोग, या डीसी मैंने पहले कहा कि डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। डीसी का फुल फॉर्म बता दिया था मैंने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को हम डीसी फ्रॉम डेफिनेशन भी कहते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन, डीसी फ्रॉम डेफिनेशन, या इसी को हम लोग डीसी एब इनिशियो भी कहते हैं। एब इनिशियो ये लैटिन वर्ड, इसका भी मतलब वही होता है, फ्रॉम डेफिनेशन। तो इस तरह के डिफरेंट तीन नाम से जाना जाता है ये फार्मूला। इस फार्मूला पे अब जितने भी डिफरेंशिएशन का काम हम लोग कैलकुलस में करते हैं, जिसका यूज़ हम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं, तो जितने डिफरेंशिएशन का काम होगा बच्चों, डेरिवेटिव का काम होगा, तो बेसिकली यही फार्मूला हर जगह हम यूज़ करेंगे। जब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है बच्चों मेरा, उसमें मैं डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करके मैं उसका एक नया फार्मूला तैयार करूँगा, जिस फार्मूला का यूज़ हम डायरेक्ट कहीं भी करते हैं, चाहे वो मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं। तो इस तरह के फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। आप बने रहे
हमारे साथ। अब अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट से हमें नवाजें। और आपको कहीं भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में आकर के आप हमसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।